1996 में आई रामायण मूवी में एज ए चाइल्ड एक्टर के रूप में डेब्यू करने वाले जूनियर एनटीआर, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के स्किल पे बहुत सारी हिट मूवियाँ दी हैं। उन्हीं की मूवी 27 सितंबर को देवरा रिलीज होने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कमलेश पाठक। जैसा कि हम सबसे पहले जूनियर एनटीआर की बात करें तो जूनियर एनटीआर एक ऐसे ही एक्टर हैं जो जब इंडस्ट्री में आए थे तो वो अपने लुक के लिए उतने बहुत चर्चित हुए थे, क्योंकि जिस तरह से आजकल लोग एक मोटे और जिस तरह से हेल्थ एक फिट और बॉडी के रूप में आते हैं, लेकिन जब जूनियर एनटीआर एक इंडस्ट्री में आए थे तो वो एक बहुत ही मोटे रूप में थे, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल इतनी हाई थी कि उनको उन्होंने जो भी मूवियाँ करी वो बहुत हिट हुई। जैसे कि आप उनकी मूवी द धम्मू, द सुपर खिलाड़ी, टेम्पर और जेल लव कुशा। उसके बाद 2022 में आई RRR, राजा मौली के डायरेक्शन में बनी RRR। हालांकि उसमें वो उनके साथ में रामचरण भी थे, लेकिन जहां बात करें जूनियर एनटीआर की एक्टिंग की तो सब लोगों ने वहां पे उनकी बहुत प्रशंसा करी थी जिस हिसाब से उनकी एक्टिंग का था। अब उसी की ओर आगे बढ़ते हुए उनकी सोलो मूवी आने वाली है देवरा, जो 27 सितंबर 2024 को सिनेमा हॉल में रिलीज होगी। हालांकि जूनियर एनटीआर का मैं इतना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि साउथ की जितनी भी मूवियों को जो देखना मैंने शुरू किया था वो इन्हीं की मूवियों से देखना शुरू किया था, क्योंकि इनके जिस हिसाब से एक्टिंग रहती थी और जिस हिसाब से ये इनकी मूवियों में स्टोरियाँ रहती, कहानियाँ रहती थी, तो मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और ये जो देवरा मूवी आएगी इसका मैं पहला शो देखूँगा। और जैसा कि मूवी की बात करें तो मूवी में आपके जाह्नवी कपूर उनके अपोजिट हीरोइन का रोल निभाएंगे और सैफ अली खान एज ए विलन। और जहां मूवी की स्टोरी की बात करें, जब ये मूवी का अनाउंसमेंट वीडियो आया था तो वहां पर जिस हिसाब से जो दिखाया गया था एक समुद्र में की कहानी, एक डाकुओं की कहानी, तो उसी के बेस पे ये कहानी है। क्योंकि जिस हिसाब से जो साउथ में मूवियाँ बनती हैं कि बाप जो होता है एक राजा के रूप में होता है, एक न्यायप्रिय और बुरों के साथ बुरा और अच्छों के साथ अच्छा, फिर उसका बेटा जो बनता है उसके अपोजिट होता है। तो वो उसी तरह से ये मूवी बनी है और एक रिवेंज के रूप में रिवेंज वाली जो मूवी है ये देखने को मिलेगी जिस तरह से साउथ की जो मूवियाँ रहती है। हालांकि ये जो पैन इंडिया में रिलीज होने वाली है और इसमें जिस हिसाब से एक्शन होगा, क्योंकि जूनियर एनटीआर की जो अधिकतर मूवियाँ रहती हैं वो एक्शन से भरपूर रहते हैं और उनका एक्शन भी गजब का रहता है। तो इस मूवी में जिस हिसाब से एक्शन देखने को मिला और जो ऐसे ऐसे सीन जो ट्रेलर में देखने को मिलेगा, तो उससे तो सिनेमा जब ये हॉल में ये मूवी आएगी तो वहाँ पे देखने को गजब का लगेगा। जो एक शार्क में बैठ कर जो उनका जो सीन है, जब शार्क में बैठ के वो आते हैं ऊपर को, तो उससे उससे देखकर लगता है कि मूवी जो बनी होगी एक हाई लेवल में बनी होगी। हालांकि इस मूवी का इंतजार बहुत समय से लोगों को हो रहा है और इस मूवी की सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो अमेरिका में है इसकी एडवांस बुकिंग में इसने रिकॉर्ड बना दिया है एडवांस बुकिंग में। और लोगों को इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी इस मूवी का क्रेज है, क्योंकि RR मूवी में जिस तरह से ये इन्होंने अवार्ड जीते थे और ये विदेशों में हिट हुई थी, तो वहाँ से जूनियर एनटीआर हिट हो गए हैं। और अब ये जो इनकी सोलो मूवी है ये इनके करियर के लिए भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे उनकी मूवियाँ ये मूवी हिट जाती है और एक अच्छा कलेक्शन करती है, तो जिस तरह से प्रभास पैन इंडिया सुपरस्टार बने हैं, वैसे ही जूनियर एनटीआर भी एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन जाएंगे और हर किसी को उनकी मूवी का इंतजार रहेगा। फिर जैसे कि और मूवी की बात करते हैं तो ये इस तरह से ये मूवी आपकी रिलीज होने वाली है और जूनियर एनटीआर के देखने के लिए लोग की एक्टिंग को देखने के लिए देखते हैं किस तरह से हिट जाती है। आपकी इस मूवी के प्रति क्या राय है आपको, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और जूनियर एनटीआर के आप कितने बड़े फैन हैं आप अपनी राय कमेंट में भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।